आतंकी हमले के बाद आतंकियों के साथ उनके मददगारों पर भी एक्शन लिया जा रहा। न्यूज 18 की टीम एसओजी और सीआरपीएफ के साथ सर्च ऑपरेशन में शामिल हुई, जो कुपवाड़ा में आतंकियों के मददगारों की तलाश कर रही है। देखिए रिपोर्ट। आतंकियों के लोकल नेटवर्क पर स्ट्राइक। ओवरग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ ऑपरेशन। चूहों को बिल से निकालकर होगा खात्मा। पहलगाम हमले के बाद आतंकियों को पनाह देने वाले, उनके लिए जम्मू कश्मीर में काम करने वाले लोकल, जिन्हें ओवरग्राउंड वर्कर कहा जाता है, उन पर चल रही है स्ट्राइक। न्यूज 18 इंडिया की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कुपवाड़ा के लोलाव वैली में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पूरे जम्मू कश्मीर में 1500 से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर यानी आतंकियों के मददगार अब एजेंसियों के निशाने पर हैं। वो अब न बचेंगे न छुप पाएंगे। घने जंगलों में अगर छिपे हैं तो इस तरह से कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। रिहायशी इलाकों के साथ साथ जंगल के इलाकों में भी कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चल रहा है सुरक्षा बलों का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जंगलों में जिस तरीके से सुरक्षा बल आते हैं, एंटर करते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर ही मुख्य इस वक्त निशाना बने हैं। और ओवरग्राउंड वर्कर का ही नेटवर्क तोड़ना सुरक्षा बलों के सामने चुनौती है। और इस तरीके के जो हाइडआउट्स हैं, हाइडआउट्स पर खास तौर पर नजर रहती है सुरक्षा बलों की। और बेहद बारीकी से, बहुत सघन तरीके से इनकी यहाँ पर पोजीशन ली जाती है और इन ओवरग्राउंड वर्कर्स को खदेड़ने के लिए उनकी तलाश ली जाती है। इस तरीके के हाइडआउट या अलग अलग तरीके के हाइडआउट बनाए जाते हैं आतंकियों द्वारा, तो इन पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। और देखिए, ये इस पूरे ऑपरेशन में सुरक्षा बलों की ये संयुक्त टीम होती है और जगह जगह पर पूरे जम्मू कश्मीर में इसी तरीके का ऑपरेशन चल रहा है। कुल मिलाकर जड़ से खत्म करने की ओवरग्राउंड वर्करों की यह बड़ी कोशिश है, बड़ा ऑपरेशन है। शायद ही इससे बड़ा ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में ओवरग्राउंड वर्कर के नेटवर्क को खत्म करने के लिए पहले कभी चला हो। 1500 वर्करों, ओवरग्राउंड वर्करों पर सुरक्षा एजेंसियां, खुफिया एजेंसियों की नजर है और अब यही कोशिश है कि उनका मिटे नामो निशान। लोलाव वैली, जहां चारों तरफ जंगल हैं, पहाड़ हैं और इसी का फायदा उठाकर पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकी इस घाटी को सपोर्ट बेस की तरह इस्तेमाल करते रहे हैं। लेकिन अब ये जमीन देशद्रोहियों की कब्र बनेगी। यहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद मोदी सरकार के एक्शन की वजह से कई ओवरग्राउंड वर्कर ने सरेंडर कर दिया, लेकिन उन्हें भी आतंकियों से जान का खतरा है। वो भी फौज की वर्दी लगाकर होते हैं। फिर किसी के घर में अगर जाएंगे, हम सर्च करने के लिए आया, जो यहाँ हुआ भी यहाँ कंडी में, वो आए, वहाँ फौजी वर्दी बोला कि बाहर निकलो, हमें तलाशी लेनी है। तो उसकी बूढ़ी माँ थी, वो भी बेचारी अंधी थी। जब वो बाहर निकली तो उसको टारगेट बनाया, वहीं उसके सामने मार दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे हुए जिले कुपवाड़ा में 130 से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर मौजूद हैं और वहीं पर ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। न सिर्फ जंगल में पाकिस्तान के पालतू आतंकियों के मददगारों की तलाश हो रही है, बल्कि जंगल के पास बने घरों में भी तलाशी की जा रही है। अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। या तो ये पनाहगार खुद सरेंडर करेंगे या फिर सेना उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा देगी।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद बड़ी तादाद में कोऑर्डिनेशन सर्च ऑपरेशन चल रहा है पूरे जम्मू कश्मीर में। और इसी सिलसिले में हम यहां पर कुपवाड़ा के साइमन जिले इलाके में मौजूद हैं और यहां पर ओवरग्राउंड वर्कर की धरपकड़ के लिए बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। 100 से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर इस पूरे इलाके में मौजूद हैं कुपवाड़ा जिले में खुफिया सुरक्षा एजेंसी सूत्रों के मुताबिक। और यह ऑपरेशन जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का यह कोऑर्डिनेशन सर्च ऑपरेशन है और ओवरग्राउंड वर्कर्स की धरपकड़ करता यह ऑपरेशन है। देखिए ये तस्वीरें, देखिए कि किस तरीके से इन पहले से मिली जानकारी के आधार पर यह कोऑर्डिनेशन सर्च ऑपरेशन यहाँ पर किया जा रहा है। और इस तरीके के घर, ऐसे घर हैं, इनको चिन्हित किया गया है और ये लोग पहले से ही जो आतंकवादियों के ब्रीडिंग ग्राउंड थे, यहाँ पर ओवरग्राउंड वर्कर पर धरपकड़ के लिए ये अभियान चलाया गया है। देखिए आप ये तस्वीरें देखिए कि कैसे चिन्हित किया जा रहा है और ये जो ऑपरेशन है इसको पूरा अंजाम दिया जा रहा है। बाकायदा स्पेसिफिक इनपुट के आधार पर जो एसओजी जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की टीम है वो यहाँ पर ये ऑपरेशन चला रही है। और हर अलग अलग जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर इनको सूचना मिलती है और अंदर ये आ जाते हैं। बेहद देखिए, हम भी न्यूज़ 18 इंडिया की टीम यहाँ पर आई है दरअसल पूरा यह आपको वाकया समझाने के लिए कि ओवरग्राउंड वर्कर का जो नेटवर्क है, जो नेक्सस है, कैसे फैल चुका है और किस तरीके से जो सुरक्षा बल हैं वो उनको वह तस्दीक करते हैं और उसके बाद अपना ऑपरेशन चलाते हैं, चिन्हित करते हैं, उनको हिरासत में लेते हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले के बाद 1500 ओवरग्राउंड वर्कर्स को हिरासत में लिया गया है। कुपवाड़ा जिले में 100 से ज़्यादा ओवरग्राउंड वर्कर को हिरासत में लिया गया है। पुलवामा, त्राल, अनंतनाग, इसके अलावा हंदवाड़ा, इन सब जिलों में करीब 100 से के आसपास के जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनको चिन्हित किया गया है। देखिए ये एक ऑपरेशन हो रहा है और बेहद ये सतर्कता बरतते हुए सुरक्षा बल यह पूरा ऑपरेशन कर रहे हैं। और हमारी मकसद यही है कि ओवरग्राउंड वर्कर जो आतंकियों को समर्थन करते हैं वो चौकन्ने हों और कैसे वो अगर ज़रा भी ज़रूरत अगर वो उठाते हैं आतंकियों की मदद करने में तो उनकी कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सुरक्षा खुफिया एजेंसी सूत्रों के मुताबिक इस घर को लेकर संदिग्ध सूचना मिली है और हम बाकायदा यहाँ पर एक परमिशन लेकर यहाँ पर आए हैं और ये पूरा जो ऑपरेशन ये चल रहा है, एक एक संदिग्ध चीज़ों को यहाँ पर तलाशा जा रहा है और हम इस ऑपरेशन में इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे और ये पूरा ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है और एक पूरा व्यापक अभियान तैयार किया जा चुका है। और इसमें खास बात ये रखा जाता है कि जो नुमाइंदे हैं, जो महिलाएं हैं, उनको न डिस्टर्ब किया जाए, जो निवासी हैं उनको किसी तरीके का उनमें डर न बैठे और सब कुछ एक आम व्यवस्था कायम होते हुए जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं उनको जड़ समेत किया जाए समाप्त। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ अमित पांडे, लोलाब वैली, कुपवाड़ा, न्यूज़ 18 इंडिया। पहलगाम हमले से जुड़े आतंकी फारूक अहमद को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। फारूक अहमद वो है जो पिछले 2 साल से कश्मीर में ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क तैयार कर रहा था। लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर फारूक अहमद और ये कुपवाड़ा का रहने वाला है। फिलहाल वो पीओके में है। फारूक वो है जो पीओके से भारत में 3 रास्तों से घुसपैठ कराता रहा है। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान की धरती से हिंदुस्तान में आतंक के बीज बोने वाला एक और नाम बेनकाब हुआ है, फारूक अहमद। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड और लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर। न्यूज़ 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके सामने ला रही है आतंकी फारूक का पूरा कच्चा चिट्ठा। देखिए कैसे पाकिस्तान की शय पर फारूक आतंक की साजिश रच रहा है। ये तस्वीर फारूक की है जो अब तक सार्वजनिक नहीं हुई थी। ये पहली बार है जब आतंकी फारूक की कोई तस्वीर किसी चैनल पर दिखाई जा रही है। ये वो जगह है जहां से आतंकवादी फारूक अहमद निकला था।
35 साल पहले भारत छोड़कर पाकिस्तान भागा फारूक अब लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर है। 1990 में कुपवाड़ा से भागा फारूक पाकिस्तान की धरती से हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकवाद की आग भड़का रहा है। न्यूज 18 इंडिया ने फारूक के भाई से बात की, जो अपने भाई को गुनहगार नहीं मानते, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि ऐसे किसी गुनहगार की खबर मिलेगी तो वो इसके बारे में पुलिस और फौज को जानकारी देंगे। वो यहाँ तक कहते हैं कि आतंकियों को वो सिर्फ पकड़वाना नहीं चाहते बल्कि मरवाना चाहते हैं। कि आपके सगे भाई हैं? हाँ, सके भाई। कब से लापता हैं ये? वो 90 में गया है। आपके भाई के ऊपर आरोप है कि रिक्रूटमेंट करते हैं और लोगों को भेजते, तो इन आरोप को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये बात है, ये बिल्कुल झूठ है सर। ये झूठ है बिल्कुल। वो बूढ़ा है, वो न तो आएगा तो न तो आता है। आपका अंतिम बार उससे संपर्क कब हुआ था? वो मैं तो उसको छोटा था, बड़ा था मेरे से, उसका कोई लेना देना नहीं है। ना तो मैं अपने बच्चों का बर्बाद कर रहा हूँ, मेरा तो उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट है और मेरे ये मकान, मेरे बच्चे, मकान मेरा था, ये बर्बाद हो गया। कोई पाकिस्तानी अगर यहाँ आसपास रहेगा, क्या आप सरकार को उसकी सूचना देंगे? इंशाअल्लाह मैं उसके साथ हूँ, हिंदुस्तान के साथ हूँ। मैं हिंदुस्तानी हूँ, मुझे उनसे पाकिस्तानी से कोई लेना देना। पाकिस्तान ने पुलवामा में ये जो हरकत की है, आप क्या उसको सपोर्ट करते हैं? हम हिंदुस्तान को हमारे भाई थे, वो उन पर हमें दुख है, लेकिन उन पर जो कुछ हुआ वो आज उन पर हुआ, कल हमारे पर होने वाला है। हम उनके साथ थे, हम उनके बच्चे के साथ थे, उनके बच्चे नहीं थे, वो हमारे बच्चे थे। पाकिस्तान कुछ ही दूरी पर है, उनको गोली मारो, पाकिस्तान को मारो गोली, उनके साथ हमें कोई लेना देना ही नहीं। ये आपका भाई जो है, अगर कोई भी पाकिस्तानी आसपास, पुलिस आपसे आके पूछे कि पाकिस्तानी आ रहा है, क्या आप पुलिस को बताएंगे? पक्का, इंशाल्लाह। पहले भी बताया है, पहले भी हम फौज के साथ हैं, फौज के साथ हमारा जीना मरना है, फौज के साथ है सब कुछ हमारा, हम उनके साथ। क्या आप ये कहते हैं कि आप एक एक पाकिस्तानी को कुपवाड़ा से फारूक के घर के आसपास से भगाएंगे? हम उनको मरवाएंगे, भगवाएंगे नहीं, उनको मारेंगे। हमें उनके साथ कोई लेना देना नहीं। हमारा देश है, हमारी आर्मी इंडियन है, हमारी पुलिस है, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं, ये हमारी है। क्या कहना चाहेंगे जो जिन्होंने अपनी जान गंवाई है? वो उनका हमें बहुत दुख हजार है, उनका हम दुख हजार कर रहे हैं। वो किया। चले अभी के लिए इतना ही, बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहे न्यूज 18 राजस्थान। राजस्थान के श्री गंगानगर बॉर्डर से भारत की हुंकार, दुश्मन को सबक सिखाने के लिए सेना तैयार, आमजन की पुकार, पाकिस्तान पर करो वार। 45 डिग्री तापमान, जहां तप रहा है रेगिस्तान, उल्टी गिनती शुरू, बर्बाद होगा पाकिस्तान। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर हलचल बेहद तेज है। इसी हलचल के बीच हम आपको ग्राउंड जीरो से बीएसएफ की तैयारियों की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। श्री गंगानगर बॉर्डर पर भी बीएसएफ के जवानों ने चौकसी बढ़ा दी है, ताकि सीमा पर पाकिस्तान से होने वाली किसी भी नापाक हरकत का जवाब दिया जा सके। बीएसएफ की पेट्रोलिंग यूनिट 24 घंटे सीमा पर गश्त कर पाकिस्तानी सेना की छोटी से छोटी गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। पाकिस्तान बॉर्डर पर एक तरफ जहां सीमा सुरक्षा बल सजग और सतर्क हैं, तो वहीं पुलिस प्रशासन के साथ अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर हैं। जिले के अंदर हर एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही है, साथ ही चेकिंग अभियान भी तेज कर दिया गया है। प्रत्येक गांव में जाकर के लोगों को ये बात बताई जा रही है कि यदि कोई आपको फोन करके किसी तरीके की सूचना मांगता है जो अवांछनीय हो तो बिल्कुल ही नहीं देनी है। इसके अलावा जो अलग अलग जगह है जहां पर बाहर से आकर के लोग ऐसे अनआइडेंटिफाइड लोगों के आने की संभावना रहती है, उन सभी एजेंसीज को, उन सभी ठेकेदारों को, उन सभी जो एंटिटीज है उन सबको ये पाबंद किया गया है कि वो
अपने यहाँ पर जो भी काम कर रहे हैं लोग उनका 100% वेरिफिकेशन कराएं। ये सुनिश्चित करें कि जो व्यक्ति यहाँ पर है वो पूरी तरीके से वेरीफाइड हो। श्री गंगानगर में सार्वजनिक स्थल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाजार, होटल, धर्मशाला और धार्मिक स्थलों पर भी सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हैं और लगातार गश्त कर संदिग्धों पर नजर रख रही हैं। इसके लिए और हमें 24 आवर्स सघन जांच की जानी चाहिए और आने जाने वाले यात्रियों पर नजर रखनी चाहिए। जितना भी जीआरपी सहयोग, सिविल पुलिस और आरपीएफ के सहयोग से सघन जांच के लिए हमने एक टीम तैयार की गई है, क्यूआरटी टीम के तहत 24 आवर्स में इसकी सघन जांच की जाएगी। पुलिस, बीएसएफ, सुरक्षा एजेंसियां सभी सतर्क हैं, तो वहीं स्थानीय लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ भारी गुस्सा है। लोगों की मांग है कि इस कायराना हरकत के खिलाफ पाकिस्तान पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि अगली बार पाकिस्तान भारत की तरफ आंख भी उठाकर न देख सके। बहुत बुरा हुआ जी, बहुत ज्यादा बुरा हुआ। इसी आतंकवादियों को साथ पूरा सरकार करे जो भी करना है उनके साथ। एक भी आतंकवादी बचना नहीं चाहिए। एक बात तो मोदी छोड़ेगा, बाकी ये भी एक प्रेस्टीज इशू है वर्ल्ड लेवल पे। हाँ जी, आज यदि हम इनको छोड़ देते हैं और इसका बदला नहीं लेते हैं तो हमारी पोजीशन इंटरनेशनल लेवल पे खराब है। पूरा पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, ताकत से सिखाया जाए, पूरा देश इनके साथ खड़ा है। ये ना सोचे भी हम हमारी सरकार के लिए बिल्कुल अकेली, पूरा भारत इनके साथ खड़ा है। पाकिस्तान से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ मोर्चा संभाले हुए है, तो वहीं पूरा जिला अलर्ट मोड पर है। सेना, पुलिस या आमजन हर कोई पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। नाराजगी जाहिर करते हुए केंद्र सरकार से इस आतंकी घटना को अंजाम देने वाले आतंकवादियों और इस घटना के पीछे मौजूद षड्यंत्रकारियों को कड़ा सबक सिखाने की मांग की है, ताकि देशवासियों को फिर से इस तरह की आतंकी घटना न देखनी पड़े। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर।